मरीज को, वो चाहे हमारे अपने हो या कोई दूसरे हो, अगर उनको बीपी का समस्या है, आज थोड़ा सा हम मेडिकली और नॉन मेडिकली बातें करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बीपी का समस्या है तो हम उसे आयुर्वेद क्यों रिकमेंड करें और जरूरी क्यों है, समझते हैं इस बात को। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं बीपी बीमारी होती कैसे है ना। किसी व्यक्ति को बीपी का समस्या है तो मान के चलिए बीपी क्या होता है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर है ना। तो हमारे शरीर में ब्लड बह रहा है किसी प्रेशर से, और उस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं जिससे वो बीपी निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं 120/80। ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर और ये होता है डायस्टोलिक, है ना। ये अब मान के चलिए कि ये प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। हमारा हार्ट है जिसको हम दिल बोलते हैं, है ना, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। ये हार्ट है, इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना, यही करता है ना। काम इसका देखो कुछ और है, लेकिन लोग बहाने कुछ और बनाते हैं इसके चक्कर में। काम है ब्लड को पंप करना। पॉज करना। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, सही है। अब ये हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो उसको एक प्रेशर की जरूरत होती है, जो प्रेशर वो लगाता है 120 का। इस प्रेशर से पंप करता है, लेकिन इसको पंप करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, देखो ये नसें होती हैं जो, इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। जो ऊपर दिखने वाली हैं वो होती है वेन, जो अंदर डीपली होती है, आप यहाँ से फील करेंगे, जिसको बोलते हैं नब्ज, यहाँ पे होती है ना। अगर कोई डॉक्टर आपके यहाँ पे नस देखे ना, समझ लेना झोला छाप है, क्योंकि नब्ज यहाँ पे होती है। ठीक, हम उसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, और जो छोटी छोटी होती है इनके आगे हम उनको बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, ये 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है जिनके सहारे हमारा हार्ट हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, फैलाता है। एक प्रेशर से ब्लड जाता है और फिर से वापस ब्लड आता है। देखिए एक दूसरे को वापस कैसे आता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है ना, इनके बीच में एक रेसिस्टेंस होता है, एक अपना प्रेशर होता है। रेसिस्टेंस मतलब खुद से चिपकने वाला प्रेशर। उस रेसिस्टेंस की वजह से, मतलब इनमें एक क्वालिटी होती है, जैसे मान के चलो ये ट्यूब है एक, है ना। ट्यूब का एक अपना खुद का नेचर है, वो अगर उसके अंदर से कोई चीज ना बहे तो चिपक जाएगी, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो उस प्रेशर की वजह से वापस, सही है, तो वो होता है 80। अब क्या होता है, मान के चलो कि मैं एक फिगर बनाता हूँ जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये नसें हैं आपकी, है ना, ऐसे फैली हुई पूरे शरीर में, राइट। अब ये जहां जहां से जिसकी जिसकी ब्रांचेस खुलती हैं वहां पे वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे अब ये ब्लड फ्लो हो रहा है आराम से, ऐसे ऐसे, ठीक, बह रहा है। इन नसों में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, तो हमारे हार्ट को एक सामान्य प्रेशर लगाना पड़ रहा है, जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड फैल जाता है। सपोज दैट, मान के चलो किसी को किसी कारणवश अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाए और कोलेस्ट्रॉल बन के जम जाए ऐसे इन नसों में, देखिए जम गया, या फिर उनको ब्लॉकेज की समस्या हो जाए, या उनके वाल्व खराब हो जाए, सही है। अब बताइए, जो नसों में पहले स्पेस था, कोलेस्ट्रॉल के जम जाने से वो जगह कम हो गई, क्या लगता है आपको? जब पूरे शरीर की नसों में धीरे धीरे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब बनता है शरीर में तो उसको रुकने के लिए कहीं जगह नहीं है, ना तो बोन में जा सकता है, ना टिश्यू में, ना मसल्स में, ना फैट में, वो जा सकता है तो सिर्फ नसों के अंदर, एक ही जगह। अब इस तरीके से उसने वो जम गया, ऐसे घर बना लिया ऐसे, तो ये जगह कम हो गई, यहाँ पे कम हुई ना। तो जब जगह कम हो जाएगी, किसी भी पाइप के अंदर जगह कम होगी, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर। मानते हो आप इस बात को? तो उसको हो सकता है कि 140 का प्रेशर लगाना पड़ जाए, 160 का, 180 का, और हम बोलते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया। हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमको दिया दवाई। अब देखो दवाइयों का काम करने का तरीका है। अब जिसको बीपी का प्रॉब्लम होता है तो वो जाता है डॉक्टर के पास, है ना। और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर साहब बिना दवाई के तो भेजते नहीं किसी को। अब डॉक्टर ने उनको दवाई लिख दी, बीपी का कोई भी, अब रेडोपिन आता है, ट्रावेस्टेटिन आता है, इकोस्प्रिन आता है, कई तरह की दवाइयां आती हैं। कुछ ब्लड को पतला करने के लिए आती हैं और कुछ आती हैं नसों को चौड़ा करने के लिए। यानी कि इन दवाइयों को, हाँ, दवाइयों काम होता है वैसोडाइलेशन,
इन दवाइयों का नेचर ऑफ वर्क क्या है? एलोपैथिक दवाइयों का वैसोडायलेशन, यानी कि जो नसों के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल जम गया था, तो जगह कम हो गई थी, तो इन दवाइयों ने क्या किया? नसों को फैला दिया, स्पेस बना दिया। अब देखिए, जब तक आप दवा खाते रहेंगे तब तक आपकी नसें चौड़ी होती रहेंगी और बीपी आपका डाउन हो जाएगा। जैसे दवाई का असर खत्म, बीपी फिर से बढ़ जाएगा और ये सारी उम्र चलता रहेगा। आदी हो जाता है उस मेडिसिन का। सही है ना? अब ये सारी उम्र चलता रहेगा, तो आप एक काम करें, चाहे तो सारी जिंदगी इन दवाइयों को खा खा करके ये प्रोसेस आप देखते रहें, और अगर इस दवाई को आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपको फिर से वही 3 प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। पहली है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, दूसरा लीवर का, और तीसरा किडनी का। तीसरा है ना, लीवर आपका भोजन पचाने में उतनी अच्छी हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका डाइजेशन खराब होगा। किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया की प्रॉब्लम होगी। ये सारी समस्याएं आपको अंग्रेजी दवाई खाने से होंगी। अंग्रेजी दवाई आपको सस्ती पड़ेगी, इसलिए आप हो सकता है कि जिंदगी भर खा लें, लेकिन सोच के देखिए ना कि एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में आपने 4 बीमारी और पैदा कर ली। सही है, आपके शरीर को बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी बजाय अगर हम दूसरा आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करें, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना कि बोलते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज जड़ से बीमारी को खत्म करता है। ये मैं नहीं, बल्कि भारत देश का हर एक आदमी जो आयुर्वेद के बारे में जानता है वो यही कहता है। आयुर्वेदिक सही है, विदाउट सर्टिफिकेट। हाँ, अब इस दवाई को अगर हम खाएं तो इन दवाइयों का भी एक नेचर ऑफ वर्क है। ये कहते हैं कि ये बीमारी को खत्म करने से पहले उसको खत्म करती है जिसकी वजह से बीमारी पैदा हुई हमारे शरीर में। सही है, तो मान के चलिए कि आपके शरीर में जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हुआ था, उस वजह को खत्म किया और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव कर दिया, तो आपकी नसों के अंदर स्पेस बराबर हो गया जितना पहले था। इसके बाद में अगर आपके वॉल्व खराब हुए हैं तो वॉल्व भी रिपेयर हो गए, और अगर ब्लॉकेज की समस्या है तो वो भी ठीक हो गई। एक दवाई खाने से कोलेस्ट्रॉल बनना बंद, कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल गया, ब्लॉकेज की भी समस्या खत्म हो गई, तो बीपी खत्म होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, दोनों में से कौन सा इलाज कराएंगे आप? आयुर्वेद। सही है, आप दवाई लें या ना लें, लेकिन दूसरे को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? हमारा काम सही है कि नहीं सही है? सही है, तो इसलिए कहते हैं कि आयुर्वेद इज द बेस्ट।